चलो आगे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है? बोलो लेसन नंबर कितना? 5 नेम ऑफ द लेसन? oscillations। ऑसिलेशंस। यस, वेरी गुड। देखो अपने फिजिक्स के पहले 4 लेसन हो गए, थर्मोडायनेमिक्स तक 4 लेसन कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद शाजिया मैडम के 2 लेसन हो जा रहे हैं, 4 और 2 6 हो गए। उसके बाद ये ऑसिलेशंस और भी लेसन्स होंगे। आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम, 6 महीने का एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम जिसको बोलते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 20 अक्टूबर के आसपास रहेगा। 20-22 अक्टूबर ऐसा एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो अब उसको 1 महीना बाकी है, 1 महीने से भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम बाकी है। इसलिए अब अपने फिजिक्स में टोटल लेसन कितने हैं? 16। उसके आधे करेंगे तो कितने होते हैं? 8। तो अपने को कम से कम 8 लेसन वो एग्जाम में रखने के हैं। पहले 4 हो गए पढ़ाकर, उसकी पढ़ाई आप शुरू कर दो। शाजिया मैडम के 2 हो गए 6, फिर ये ऑसिलेशन एक 7, इसके बाद और भी होंगे। जो भी लेसन होते जा रहे, 8 या 9 भी रख सकते अगर टाइम मिला तो। लेकिन ठीक है, चलो 8 लेसन रखेंगे। और उसका पढ़ाई स्टार्ट करो। नोट्स भेजा मैंने, नोट्स पढ़ो, डाइजिस्ट पढ़ो। फिजिक्स के एक ऐप भेजा था मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वो ऐप में पूरे उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए एक्सरसाइज के, और एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी कर सकते आप। ठीक है, तो लेसन नंबर 5 आज से स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है ऑसिलेशंस। ये बिल्कुल इजी लेसन है। इसके बाद के जो 2 लेसन है, नंबर 5 ऑसिलेशन, नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ये बिल्कुल आसान लेसन है, ध्यान से सुनेंगे तो इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने का वो भी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ऑसिलेशंस, बार बार अक्सर ये वर्ड हमारे सुनने में, ऑसिलेशंस क्या रहता, उसका एक एग्जांपल देता आपके स्क्रीन पर। देखो मैं डार्क कर रहा हूं, स्विंगिंग ऑफ ए स्विंग। जैसा आप गार्डन में जाते कभी घूमने, कभी पांडव लेने के गार्डन में जाते हो, झूले में बैठते, झूला कैसा, झूले को बोलते स्विंग। स्विंग में बैठ के आप स्विंगिंग कर रहे हैं, तो झूला कैसा हो रहा, आगे पीछे हो रहा, कंटिन्यूअस आगे पीछे हो रहा है। दैट इज सिमिलर टू ऑसिलेशन। यू कैन से दैट स्विंग इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट हो रहा है। सिमिलरली और एक सिंपल एग्जांपल, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। घड़ी आती थी पहले जमाने में, दीवार पे लगाते थे, उसके नीचे एक पेंडुलम आता था, ऐसा हिलता था वो पेंडुलम, उसको बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक। तो वो पेंडुलम कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो ऐसा पेंडुलम जो रहता है कैसी मोशन है देखो। ओके, ये पेंडुलम है, ये ऐसा ऑसिलेट होता, कंटिन्यूअस ऐसा ऑसिलेट होता रहता पेंडुलम। दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, दैट इज आल्सो ऑसिलेटिंग। और एक सिंपल एग्जांपल, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन। सीविंग मशीन की नीडल भी वैसा मोशन परफॉर्म कर रही है। ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग, ये सब एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन की। ओके, क्या समझ में आया ऑसिलेटरी मोशन? 2 टाइप के मोशन आज अपने को देखने की, एक ऑसिलेटरी, दूसरा पीरियोडिक। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ
after definite interval of time is called periodic motion. For example, see again, this is the pendulum of a clock, pendulum of a wall clock. It is oscillating like this. तो अब ये बराबर ऐसा आगे पीछे हो रहा है, हर चक्कर में उसको सेम टाइम लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इधर से इधर जाने 1 सेकंड, इधर से इधर जाने 1 सेकंड, इसे 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो रहा है उसका. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. कैसे मोशन? सी, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ after a definite interval of time is called periodic motion. जो भी मोशन सेम टाइम के बाद वापस से रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. उसका दूसरा नाम है हार्मोनिक मोशन. याद रखो, हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन मतलब सेम टाइम में सेम बात वापिस से रिपीट हो रहा है. 2 सेकंड लग रहे हैं तो उसको आज भी एक चक्कर लगाने 2 सेकंड लगेंगे, कल भी सेम टाइम लगेगा. डेफिनाइट टाइम इंटरवल है. ओके, तो क्या समझ में आया आपको? देखो ये लेट कमर्स. ओके, a body performing periodic motion goes on repeating same set of movement again and again, and the time taken for one such movement is called period और periodic time. दो टाइप के मोशन देखने का, एक है पीरियोडिक जिसका दूसरा नाम है हार्मोनिक. अब दूसरा मोशन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलते हैं? देखो, another type of periodic motion in which particle repeatedly moves to and fro along the same path. झूले में बैठे हुए, झूला सेम रास्ते से आगे पीछे सेम पाथ पर हो रहा है बार बार. इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. उसका दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन. समझ में आ रहा है? झूला भी जो है क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है. या तो वापिस से ये सेम एग्जांपल देखो, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक सेम रास्ते पर आगे पीछे हो रहा है. इट इज फॉलोइंग द सेम पाथ अगेन एंड अगेन, टू एंड फ्रो मोशन. सच मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और इट्स सेकंड नेम इज वाइब्रेटरी मोशन. ओके, now see, the simplest form of oscillatory periodic motion is simple harmonic motion, in which every particle moves to and fro about its mean path along a certain fixed path. दो मोशन देखने के बाद अब एक नाम इंपॉर्टेंट देखो, याद रखो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पूरे लेसन में ये अपने को यूज करना है. देखो यहां मैं लिखता आपको समझने के लिए, SHM. ये पूरे लेसन में 12वीं का साल खत्म होने तक एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखो, SHM. SHM जब भी बोलेंगे तो फौरन यू हैव टू से सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन. फिर से एक एग्जांपल देखो, सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम ऐसा ऊपर से लटका दिए, सिंपल पेंडुलम का मेटल का बॉब है, ऐसा ऑसिलेट हो रहा है. अब इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखेंगे तो एक पाथ ऐसा दिखेगा आपको. देखो इसका साइज थोड़ा कम करते हैं, 100. Okay, so this is the path of simple pendulum. ये सिंपल पेंडुलम या इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये जो है दिस इज कॉल्ड राइट एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहले तो हार्मोनिक मतलब यहाँ से यहाँ जाने हर चक्कर में उसको टाइम सेम लग रहा है.
आगे पीछे मूव हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, सो इट इज ऑसिलेटरी मोशन, इट इज वाइब्रेटरी मोशन, इट इज हार्मोनिक मोशन, और ये टू एंड फ्रो इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये वर्ड याद रखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द टॉप व्यू, you are seeing from the top of the simple pendulum which is oscillating like that. Simple pendulum आपको पता है, this is a metal bob, one end of the string is tied to the bob, second end of the string is fixed on the roof, suppose. So if you displace this bob towards right and release it, it will perform oscillations. These are called simple harmonic motion. देखो ये है उसका मीन पोजीशन, याद रखो मीन पोजीशन। दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इसको नाम देते हैं हमेशा ओ, मीन पोजीशन। ये ए और ये बी, दिस इज एस एच एम। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर से देखिए लीनियर है, लीनियर स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर, इसलिए इसका नाम है लीनियर एस एच एम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसके बजाय एक मैग्नेटिक नीडल, आपको पता है मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ, ऐसा एक मैग्नेटिक नीडल ऐसा पिवोट किया रहता, कोई चीज पर रखा हुआ रहता। अब इसको थोड़ा सा हिला के छोड़ दो तो ऐसा ऑसिलेट होता, कैसा, ऐसा ऑसिलेट होता नीडल। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा कर्व है, इसलिए इसका नाम है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये लेसन में अपने लिए इंपॉर्टेंट है लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये लीनियर एसएचएम का बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। अब देखो मेटल का बॉब यहां से शुरू हुआ, यहां से गया वो राइट में पॉइंट ए, वहां से वापिस आएगा पॉइंट ओ, वहां से लेफ्ट में जाएगा पॉइंट बी, वहां से वापिस आएगा पॉइंट ओ। ऐसा ओ से निकलकर वापिस ओ पर जब आएगा, यू कैन से वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, कब हुआ, ध्यान से देखो, ओ से ए से ओ, सिर्फ इसको एक ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे, या तो बी से ए तक आ गया, एक ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे। एक ऑसिलेशन दो टाइप से बताएंगे, पहला ओ से गया वो ए, ओ टू ए टू ओ टू बी, बी टू ओ। In such case, one oscillation is completed. In other words, if that simple pendulum starts from point B, it will go from B to O to A, back from A to O to B. B से निकल के वापिस B में आया, you can say one oscillation is completed. दो केस बताया, पहला केस that starts from mean position, second case that starts from extreme position। B क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से निकला वापिस सेम एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, you can say one oscillation is completed। ओके, सो दिस इज लीनियर एसएचएम। ये अपने को ये लेसन में डिटेल में स्टडी करना है, लीनियर एसएचएम। अब उसकी डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन कैसा आएगा देखो ध्यान से, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका वापस रिवीजन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखो एक सिंपल आपके सामने डायग्राम लेके आता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में कि एक डायग्राम है, दिस वन आया स्क्रीन पर, थोड़ी सी बड़ी करेंगे, बोलो दिख रही डायग्राम? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ध्यान से सुनो क्या क्या डायग्राम में, एक सी छोटी सी डेफिनेशन लिखने के लिए ये डायग्राम डिस्कस करेंगे। देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखो, ये एक कांच ग्लास टेबल है,
एक कांच का टेबल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसके ऊपर एक मेटल का ब्लॉक रखा हुआ है एम, ओके, मेटल ब्लॉक एम रखा हुआ है सिर्फ। उसके बाद एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड दीवार को बंधा हुआ है साइड में, स्प्रिंग का दूसरा एंड स्प्रिंग का दूसरा एंड मेटल के ब्लॉक का बंधा हुआ है। ये पूरी स्प्रिंग है ऐसी। इसको अभी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जगह रखा हुआ है, इसको बोलेंगे रिलैक्स। इसका दूसरा नाम है मीन पोजीशन, इसका तीसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो जो मैं बोल रहा मैं ध्यान से सुनो, याद रखो। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड डायग्राम। हो गया। अब what you do, see, stretch this metal bob towards right, pull this metal bob towards right, right की तरफ खींचो। फर्स्ट डायग्राम में आओ, मेटल बॉब आ गया इधर, ठीक है। अब मेटल का ब्लॉक आ गया इधर राइट में। अब ये जब राइट में आ गया तो ये स्प्रिंग पहले रिलैक्स थी, नॉर्मल पोजीशन पर थी, वो स्ट्रेच हो गई, स्प्रिंग खींचे गई, तन गई ऐसी। जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, जैसा आपको पता है स्प्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी रहते हैं, जब वो स्ट्रेच किया आपने तो वो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे, राइट। वो स्प्रिंग मेटल के ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ पुल करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट में मतलब ये क्या है? दिस इज मीन पोजीशन। अभी मैंने आपको बताया, देखो नीचे इधर, ये है मीन पोजीशन। दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। when you stretch the string, when the block is pulled towards right side, the spring gets stretched, the spring will exert a force towards left। ध्यान से देखो, फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स दिस मीन पोजीशन। फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन में सिर्फ दो सेंटेंस आपको याद रखना है। पहला सेंटेंस ये आपको समझ में आया, फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस मीन पोजीशन, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये ब्लॉक को आप जितना ज्यादा राइट में खींचेंगे उतना ज्यादा ये स्प्रिंग स्ट्रेच होंगी, जितनी ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होंगी उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, गेटिंग और नॉट? The force exerted by the spring depends upon the distance you are stretching the block. The distance you are stretching the block, in scientific language, it is called displacement x. When you are going towards right, displacement is increasing. So I told you have to remember just two sentences. First, force is directed towards mean position, and second and important statement is that force is directly proportional to displacement। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स रहेगा। So you are having two statements, you can combine these two statements। कैसा कंबाइन किया हुआ है देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जा रहा है राइट में, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा? राइट में। फोर्स किधर जा रहा? लेफ्ट में। दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिटली डायरेक्टेड, इसलिए यहां लिखता मैं -x। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? F is directly proportional to -x। Both important statements are combined in this simple equation। First statement, force is directed towards mean position and displacement is towards right. Both are oppositely directed, so I have given negative sign to displacement। And second statement, force is directly proportional to displacement, so you can write F is directly proportional to -x
Now, as you know, this is the sign of directly proportional to. If you have to make it is equal to, then some constant is to be taken. Constant taken here is k. So the equation becomes f is equal to minus kx. f is equal to minus kx. नहीं समझा तो पूछो माइक चालू करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अपने को आगे यूज करना है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। f इज फोर्स, k इज कांस्टेंट। ये जो k लिए यहाँ कांस्टेंट, इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट, एंड x इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। So f is equal to minus kx. तो ये ब्लॉक पर से समझ में आया। When you pull the block towards right, force is directed towards mean position. Now see what will happen. Due to this force, when you release this block will come to this position. But when it come to mean position, it have attained some velocity. यहाँ से यहाँ तक आने में उसने स्पीड पकड़ लिया। It got some velocity, so it will not stop at this point. It will not stop at this point. It will continue to move towards left. वापिस लेफ्ट की तरफ कंटिन्यू होगा, मूव होते रहेगा। ठीक है, जब वो इधर मूव होगा तो देखो थर्ड डायग्राम बनी हुई है। इधर ब्लॉक आ जाएगा ये पोजीशन पर। ओके, ब्लॉक विल कम टू दिस पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, ये आ गया लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब यहाँ क्या हुआ, अगेन सी इन दिस केस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, या स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गई। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी, इट विल ट्राई टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मींस इट विल ट्राई टू एक्सपांड। वो फोर्स एक्सर्ट करेंगी ये डायरेक्शन। ओके, फोर्स एक्सर्ट करेंगी टुवर्ड्स राइट। इट विल एक्सर्ट ए फोर्स टुवर्ड्स राइट। अब राइट की तरफ फोर्स एक्सर्ट करी मतलब किधर, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगेन सेम केस, एंड अब इसको जितना प्रेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स रहेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वापिस से सेम इक्वेशन आया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग उसको राइट की तरफ ढकेलेंगी, वो यहाँ आने तक कुछ स्पीड गेन करेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, वापिस आगे जाएगा, ये पोजीशन पर आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेंगी। द ब्लॉक विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट लाइक दिस। ऐसा कंटिन्यूस वो आगे पीछे होता रहेगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? एक नजर डायग्राम देख लो। 1 मिनट में होल्ड ऑन करता हूँ। ओके, समझ में है आपको? अब देखो, उस पर से अपने को लिखना है फॉर्मूला। ये अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा है टेक्स्ट बुक। ओके, ये पूरा क्या था, टेक्स्ट बुक। अब मैंने आपके लिए इजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये याद करने को आपको टेक्स्ट बुक में से बहुत डिटेल में, टेक्स्ट बुक बहुत डिटेल में है, हैंड रिटन नोट्स बने हुए। वो नोट्स देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे, ऐसे रहेंगे। इसको थोड़े से छोटे कर,
तो टेक्स्ट बुक में समझो 25 पेज है, ये नोट्स में सिर्फ 8-10 पेज रहेंगे, वो भी हाथ से लिखे हुए रहेंगे, इसलिए आपको समझने के लिए इजी जाएंगे। तो वो देखो जरा ध्यान से, अभी आज क्या क्या स्टडी किए। पहला तो देखिए हमने पीरियोडिक मोशन, ओके, explanation of periodic motion. Any motion that repeats at regular interval of time is called periodic motion or harmonic motion. Revision चल रहा है अभी जो देखियो। If the particle moves back and forth over the same path, we call it oscillatory motion. अब आपको मैं एक ऑक्सीलेशन, एक्सक्यूज ठीक है, देखो एग्जिट हो गया था स्क्रीन, वापस से देखो। एरर